ओके मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बिफोर आई बिगेन आई नीड ए वॉलेंटियर। एक मिनट पर दीपक शर्मा जी को इन कर देते हैं। बिफोर आई बिगेन टुडे सेशन आई नीड ए वॉलेंटियर हु कैन क्रिएट ए गूगल शीट फॉर मी विच इज इन एडिटेबल फॉर्म। तो कौन ऐसा वॉलेंटियर होगा जो एक बार गूगल शीट को बनाएगा, उसकी लिंक यहाँ पे देगा। प्लीज रेज योर हैंड एनीवन। एक सिंपल सी गूगल शीट बनानी है, केवल एक ही चाहिए मुझे वॉलंटियर। मंजूषा मैम। अच्छा। अ, मैम प्रियदर्शनी मैम, प्लीज आप बनाइए। उस गूगल शीट में केवल दो कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा नाम का और दूसरा होगा ईमेल आईडी का। दैट्स इट। और उसकी लिंक आप यहाँ पे चैट में डालिए हैं। उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करते हैं। गोट इट मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। Yes, sir, got it. ओके First मैम, है column प्लीज। should हाँ be name, should be हाँ, email बस ID. हाँ, केवल आपको हेडिंग डालनी है। और उसमें एक हेडिंग होगी नेम की और दूसरी हेडिंग होगी ईमेल की। प्लीज म्यूट योर माइक मैम। जब तक प्रियदर्शनी मैम आगे चल रही है, आगे बना रही है वो शीट, उससे पहले एक छोटा सा वाक्य आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मुझे पार्टी करनी थी। तो मैं उसके पास गया, वो मैंने कहा यार तू बड़ा एक्सपर्ट है इसमें, मैंने सुना है कि पार्टी वगैरह अरेंज करवाने में, तो मेरे लिए भी एक काम कर दे। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा तो काम ही है, मैं तो इसी गेट टुगेदर पार्टी वगैरह ही अरेंज करता हूँ। ओके। तो उसने कहा बता कि तुझे जो गेट टुगेदर करनी है, पार्टी करनी है, वो खुद ऑर्गेनाइज करनी है, खुद होस्ट बनना है, या किसी की पार्टी में जाना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को किसी की पार्टी में नहीं आना, मैंने ही उसे होस्ट करना है, मैं ही उसका ऑर्गेनाइजर होऊंगा। तो उसके बाद उसने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ये बता कि ये पार्टी तुझे अभी करनी है या बाद में करनी है। तो फिर मैंने सोचा, अपने मन में सोचा, पता नहीं ये इतनी जल्दी पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर देगा, अभी की कह तो रहा है ये। हाँ ठीक है मैम, देखते हैं अभी से, है ना। तो उसके बाद कहा नहीं, मेरे को अभी नहीं करनी पार्टी, ये बाद में करनी है मुझे, लेटर ऑन। फिर उसने एक और क्वेश्चन किया मुझसे कि अच्छा ये बता कि ये पार्टी तुझे बाद में करनी है, तो क्या इसे तू सारा कुछ खुद ही ऑर्गेनाइज करेगा या किसी दूसरे तरीके से भी। तो मैंने कहा यार तुझसे एक पार्टी का कहा था और तुमने मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, पार्टी वार्टी करनी है अरेंज तो कर दो, नहीं तो नहीं। कह देख भाई, यदि अच्छे से पार्टी अरेंज करनी है मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे तभी मैं। कोई नहीं, फिर मैंने कहा कि मुझे पार्टी बाद में करनी है, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं करनी, मतलब मैं खुद ही उसे अरेंज करूंगा। तो ये कहानी तो अभी तक है, यहाँ तक की। अच्छा एक चीज हो, उसने ये भी कहा कि यदि मैं बाद में करूंगा, जिसमें जो दूसरा ऑप्शन है, जिसमें कि हम तेरे लिए पार्टी को अरेंज करेंगे, गेट टुगेदर को अरेंज करेंगे, उसमें मेरे को किसी एक और दूसरे फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बल्कि वो ही मेरे सारे काम करता है, मैं तो उसके साथ में थोड़ा सा कोलैबोरेट करता हूँ। तो इस स्टोरी को तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, इतने मैम ने एक यहाँ पे शीट डाली है। मैं पहले इसकी इनको प्रेजेंट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए ये जो लिंक आई है आपके पास चैट में, सभी इसे ओपन करें और उसमें अपनी एंट्रीज को फिल कीजिए। ओके मैम, गूगल शीट कहा था मैंने, सॉरी, गूगल शीट मैम। सर मैंने शेयर किया गूगल शीट, ऊपर वाला लिंक ओके पे। ओके ओके मैम, एक्सेस मांग रहा है, दैट शुड बी एडिटेबल, है ना। इसको शेयर ऐसे करिए कि सभी के लिए ये एक्सेसिबल हो, उसकी शेयरिंग सेटिंग में प्लीज। एडिटेबल गूगल शीट हैविंग टू कॉलम्स, वन फॉर नेम एंड वन फॉर ईमेल आईडीज। मैम अभी भी एक्सेस मांग रहा है, प्लीज
सुदेश मैम सुन रहे हैं आप? आर यू डूइंग मैम? नहीं सर, एक्सेस करना कैसे है वो मुझे आता नहीं है। ओके ओके ओके, डोंट वरी। अब इतनी देर में मैं ही बना लेता हूँ, वो आपको बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है? जी अब देखिए, हाँ, सर मैंने कर दी, एक्सेल शीट मैंने कर दी सर शेयर। ओके वो ओके, एडिट डोंट है वरी मेरी। मैम, डोंट वरी मैम। अब देखिए यहाँ पे जब वो कहते हैं ना उसमें शेयर का, तो पूछता है वो, तो पहले आप उससे करिए एनीवन, प्लीज किसी का माइक म्यूट, अनम्यूट है, म्यूट है। हाँ, एनीवन विद द लिंक एंड मेक देम एडिटर, ओके, कॉपी द लिंक एंड डन। आई एम सेंडिंग दिस वन हेयर। प्रियदर्शनी मैम का खुल गया सर। कोई नहीं मैम, जो अब मैंने सेंड किया मैडम, प्लीज इसे ओपन कीजिए, ठीक है? इसमें प्लीज सभी अपना इस एंट्रीज को फिल कीजिएगा, ठीक है? जो भी आप आईडी यूज करना चाहते हैं। यस एवरीवन, नेम, ईमेल। They will proceed for today's session. प्लीज सभी कीजिएगा इसे, देखिए, ठीक है? ओके, प्लीज डू इट फास्ट। एवरीवन, जो भी पार्टिसिपेंट हैं सभी इसी गूगल शीट में, जो कि आपके गूगल मीट के चैट में शेयर की गई है, उसमें अपना नाम और ईमेल आईडी डालिए, ओके? यस। देखिए सभी डालिएगा, क्योंकि फिर आप यदि नहीं डालेंगे तो फिर आज के सेशन का मजा नहीं ले पाएंगे। ओके, आई हैव टू शेयर इट अगेन, डोंट वरी, आई एम शेयरिंग इट अगेन। सी, सर जब सब लोग कर रहे होते हैं तो ये पोजीशन ऊपर नीचे चलती रहती है, कोई भी कहीं पे स्टार्ट कर देता है और नाम उड़ जाता है जो ऑलरेडी हमने टाइप किया हुआ है, जैसे मैंने पूरा किया लेकिन वो फिर किसी और का आ गया वहां पे, तो ये कैसे? हाँ, वो एक्चुअली में क्या होता है मैडम कि ये ऑनलाइन है ना, जब सिंकिंग चलती है तो जिसने टाइप किया उसका पूरा सेव होना और आपके एंटर करने के बीच में वो पूरा इतना सेव नहीं हो पाया, तो दूसरे को वो एम्प्टी दिखाई दिया, तो इसलिए वो वहां पे चला गया। तो थोड़ा सा तो क्लाउड में जाके उसे सेव होने में समय लगता है ना, तो दैट इज द रीजन। मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने टाइप किया तुरंत ही सेव हो गया, क्योंकि नेटवर्क का भी कई बार इशू आता है। यदि आपने जिस चीज का हो गया है तो प्लीज यहां से एग्जिट कीजिएगा, है ना, जिससे मुझे पता लग पाए। ओके, नीलम शुक्ला और दीपक शर्मा मैम, दीपक शर्मा जी का हमारे पास आईडी नहीं आया। ओके, आई थिंक इट्स एनफ। फिर हम देखते हैं क्या करना है इसमें। सुदेश जी का, ओके। देखिए, आप मेरी स्क्रीन को देखिएगा। अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, क्या किसी को कुछ आइडिया हुआ कि मैंने किसके बारे में बात की, कौन मेरा फ्रेंड था? नीरज सर एक बार फिर से शेयर कर दीजिए शीट का मैम, लिंक। बट कोई दूसरा पार्टिसिपेंट प्लीज उसे शेयर कीजिए, है ना, चैट में है वो। जी सर, वो मेरा ईमेल आईडी मैंने लिखा सर और दीपक शर्मा सर के सामने आ गया वो। मैडम तो उसे चेंज कर दीजिए, है ना, नो प्रॉब्लम। ये तो है ना। वो देख लेंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके, सी, हाँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन।
जो अभी मैंने छोटा सा एक वाक्य बताया था, कैन एनीबडी गेस कि मेरा जो वो मित्र था उसका नाम क्या था? किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज प्लीज नाम था माइक को अपने म्यूट कर लीजिए सभी। सर उसका नाम था गूगल। वन मोर थिंग, एक मिनट। आपको गूगल फॉर्म भरना चाहिए था पहले। नो 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 मैम, उसका जो मेरा मित्र था, जो पहला फ्रेंड था, किसी का एक बार माइक जो है अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी मेरा वो मित्र का नाम नहीं आया। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज हिज नेम? जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, गेट टुगेदर कर देता है, अच्छा खासा उसको एक्सपीरियंस है, उसका काम ही ये है ना? मैनेजर। गूगल मैनेजर। शीट। नो नो होस्ट, नो 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 ऑर्गेनाइजर। नो, गूगल मीट। गूगल मीट था जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर देता हमारे लिए, लेकिन उसने जो आखिरी वाला ऑप्शन दिया था जिसमें वो हमारा सब काम कर देगा, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे पार्टी में आने वाले हैं, उनको मैसेज भेजना, उसको मतलब पूरा उसका इवेंट मैनेजमेंट करना, वो किसी दूसरे फ्रेंड की मदद से करेगा। तो क्या उस फ्रेंड का नाम भी आपको दिख रहा है? कौन सा है फ्रेंड उसका? गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर, ठीक है ना? तो पहला जो हमारा फ्रेंड है वो है गूगल मीट और दूसरा है गूगल कैलेंडर। तो वो जो आखिरी वाली ऑप्शन है कि जिसमें सब काम, केवल आपको उसे क्या बताना है कि कहाँ पार्टी करनी है, किस समय करनी है और फ्रेंड्स की लिस्ट क्या है, बस इतना उन्हें देना है और बाकी सारा काम वो इवेंट मैनेजमेंट का कर देंगे, गूगल कैलेंडर और गूगल मीट। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं बेसिकली तो यही दो हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा टॉपिक और है, चैट, गूगल मीट। देखिए ये लिखा हुआ है मैंने कि व्हाट वी हैव टू डू टुडे, बट दिस इज जस्ट माइलस्टोन्स। इसके अलावा हम देखेंगे ऑनलाइन में। सो लेट मी गो लाइव। क्या मेरी स्क्रीन सभी को ठीक से विजिबल है? यस Yes, sir. एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. सर। Okay, now we are doing Google Meet. Can anybody tell me how can we proceed for Google Meet? हम Google Meet पे कैसे जाएं? meet.google.com से वॉफल से या देखिए, यस, एक सिंपल सा बेसिक जो है इसका तरीका, ओपन ए न्यू टैब एंड सर्च फॉर द वेफल ऑन द राइट टॉप एंड सी हियर Google Meet. कैन यू सी? इसका आइकन समझ देख रहे हैं आप? वो लिखा भी है, तो आप यहां से ओपन कर देंगे Google Meet. ओके, अनदर मेथड फॉर ओपनिंग Google Meet? यस सर जीमेल Yes, से भी जीमेल से भी ओपन कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी, कैलेंडर से भी कर सकते हैं सर। बॉक्स से, let us see. ओमनी बॉक्स. हाँ, 1 सेकेंड ज्ञान सर, देखिए, और सी ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज आल्सो एन आइकन ऑफ मीट इन जीमेल। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारा ना ये आइकन ना यहाँ पे एक्टिव नहीं होता, दिखता नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाके उसको अनेबल करना पड़ता है। चैट एंड मीट में देख रहे हैं आप, यदि यहाँ से हाइड कर देंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, ऐसे गूगल चैट का भी ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन हमारा गूगल जीमेल से भी है। अनदर ऑप्शन, इसके अलावा हम कैसे ओपन कर सकते हैं गूगल मीट को, बताइए। एड्रेस बार में meet.google कैलेंडर में भी. नो नो, पहले इसका बताइए, ओमनी बॉक्स में व्हाट शुड आई टाइप, व्हाट शुड आई टाइप? meet.google.com। वेरी गुड, देखिए आता है नहीं आता, देखते हैं, लेट अस चेक। आ गया। इसके अलावा कैलेंडर में कैलेंडर आप कह रहे हैं कि कैलेंडर से ओपन करें, तो क्या मुझे कैलेंडर में जाना पड़ेगा पहले? यदि मान लीजिए मुझे मीट का ही काम है सीधा, ठीक है, और क्या मैं पहले ऐसे करूं कि यहाँ पे मीट को ढूंढूं? यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे मीट। आई एम नॉट एबल टू सी वेयर इज द मीट। कहाँ है मीट, बताइए, कहीं दिख रहा है आपको मीट इसमें? यस, लिंक में होता है सर. नहीं, गूगल कैलेंडर में यहाँ पे अभी आपको कहीं मीट दिख रहा है? कोई सीधी एक्सेस नहीं है ना इसकी? ज्ञान सर, दिस वेफल इज
आल्सो ऑन न्यू टैब, ये तो वही वेब फाइल है, ये तो आएगा हर पेज पे। राइट साइड में प्लस साइन करिए। इवेंट क्रिएट इसमें कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर क्रिएटिंग द इवेंट, वो जब की बात है, लेकिन उससे पहले हमें सीधा मीट नहीं आया ना हमारा, आएगा मीट उसमें। इसके अलावा यस एनीबॉडी, सोचिए कहां कहां से गूगल मीट सीधा ओपन होगा। आपकी स्क्रीन पर भी है कुछ चीजें, तो हिंट देखिए ना। क्लासरूम पे जा सकते हैं यस यस, क्लासरूम, सर, डॉग से और शीट से भी। यस यस, शीट, आइडियाज आर कमिंग। स्लाइड। देखिए यस यस, सी हियर, आपको दिख रहा है यहाँ पे गूगल मीट दिख रहा है क्लासरूम पर, यस सर। है ना। यहाँ से ये लिंक विजिबल आप कर सकते हैं, कहां से, या अनविजिबल कर सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? सेटिंग्स में जाके, पता है आपको, ये सब पता है ना आपको कि कहां से करते हैं इसको। नीचे जाएंगे आप तो यहां से जो लिंक है आपकी व्यू भी हो सकती है, और बच्चों को जो है इनविजिबल भी हो सकती है। ये हमने गूगल क्लासरूम में देखा था। इसके अलावा अभी किसी ने कहा था हमें डॉक्स से भी हम कर सकते हैं। यस, कहां पर है डॉक्स में? देखिए राइट टॉप में दिख रहा है आपको, सी ओके। when you want to join Google Meet directly from Google Docs or Google Sheet or Google Slides, यहां पर दो ऑप्शन आती है। देखिए, bring the call here and just present this step। इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या होता है मतलब? क्योंकि सर आप ऑलरेडी कॉल पे हैं इसीलिए कह रहे हैं ब्रिंग द कॉल। नहीं 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 नहीं, दो ऑप्शन है। देखिए अभी मैं हूं क्या यहाँ पे देखिए, अभी मैं इस कॉल में हूं, मेरा एक अलग से टैब खुली हुई है। ओके, if I take the call here, see I am clicking on the bring the call here। देखिए क्या कह रहा है, यूज योर अलाउ। अब आप देख रहे हैं क्या, मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस सर, क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ टाइल्स दिखाई दे रही है, वो जो प्रेजेंटेशन था वो नहीं है। हाँ, नहीं दिख रहा ना इसमें। बिल्कुल सही। हो क्या रहा है कि इसमें हमारा जो गूगल मीट है वो डॉक्स पे चला जाता है। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। So there are so many methods how can you open Google Meet। ओके, गूगल स्लाइड्स में भी है, गूगल जैमबोर्ड में भी है ये आपका। काफी सारे इसमें ऑप्शंस हैं कहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो दिस वाज हाउ टू ओपन ए गूगल मीट। ओके, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दूसरी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ जो मेरे दूसरे ईमेल आईडी से। ओके, जिससे हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से उसे देख पाए। ओके, मैं कुछ टैब्स को बंद कर रहा हूं जिससे कि अच्छे से दिखाई दे सके। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, yes, see, I am typing meet.google.com। okay, can you see my page? आपको दिख रहा है मेरा पेज? यस सर। ठीक है, ये मैंने एक दूसरी आईडी से गूगल मीट खोला है जिससे कि हम लोग अच्छे से समझ सके। नाउ सी ऑन द टॉप राइट साइड, ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन है। व्हेन आई क्लिक ऑन द सेटिंग बटन, इट गिव्स मी सम ऑप्शंस, ऑडियो, वीडियो, जनरल। मतलब कि मैं मीटिंग में जाने से पहले चेक कर सकता हूं कि मेरा माइक वगैरह कैसा है, मेरा जो वीडियो की सेटिंग है वो कैसी है, स्पीकर वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ओके, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। कैप्शंस वगैरह जो है। अच्छा, इसमें एक चीज और कि यदि आपका कुछ समय तक कोई ज्वाइन ना हो तो आप मीटिंग से हट जाएं, ये भी ऑप्शन आप यहां से कर सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी गूगल मीट। ओके, बाकी तो इसमें ये हेल्प वगैरह का बटन है, इससे कोई कुछ नहीं है। इसको आपको यदि कुछ लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो वहां पे आप इसे सर्च कर सकते हैं। नाउ कम टू द दिस पार्ट, जस्ट ए सेकेंड, आई एम हाईलाइटिंग। हाँ, ओके, नाउ सी दिस पार्ट, न्यू मीटिंग। आप देख रहे हैं ऐसे न्यू मीटिंग को, और इसके साथ में एक और है, एंटर ए कोड और निकनेम। There are two options, how can you join the meeting। ओके, अब देखिए कैसे।
Is somebody saying something? Messages are coming. ओके, देखिए मैं दोबारा से जाता हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि उसमें उस दोस्त ने पूछा कि आपको मीटिंग अभी ज्वाइन करनी है या बाद में करनी है, तो वो यही ऑप्शन है। यदि आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो देयर विल बी 3 ऑप्शंस कि यदि आपको अभी मीटिंग को स्टार्ट करना, अभी पार्टी स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग, आप इसको क्लिक करेंगे। देखिए, आई एम क्लिकिंग दिस वन। इज माई स्क्रीन विजिबल? सर यस सर। ओके, मैंने इंस्टेंट मीटिंग को क्लिक किया और मेरा एकदम से मीटिंग स्टार्ट हो गई। ओके, सी अगेन, इफ आई वांट द ऑप्शन ऑफ लेटर मीटिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वन, ये 2 ऑप्शन है, क्रिएट ए मीटिंग फॉर लेटर और शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। तो ये जो है क्रिएट ए मीटिंग फॉर लेटर, इसमें क्या ऑप्शन है देखते हैं हम। देखिए, मैं आई एम क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट वन, क्रिएट ए मीटिंग फॉर लेटर। जब आप इस तरह से करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि देखिए हमसे आप लिंक ले जाइए और बाकी सब काम आपको करना है। और इसने कहा भी है कि मैंने आपके लिए मीटिंग को मतलब एक लिंक दे दी है, अब आप ही इसे अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको बांटिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए और आप भी इसे एक जगह पे सेव कर लीजिए। तो इस केस में क्या होगा कि आपको इसकी लिंक को कॉपी करके अपने एक जगह पे सेव रखना पड़ेगा और अपने पार्टिसिपेंट्स को भी देना पड़ेगा। Got it? इतना क्लियर है, बताइए सभी को। जी सर। यस सर। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन फॉर लेटर मीटिंग। बीच वाली जो ऑप्शन है कि आपको तुरंत ही अभी मीटिंग स्टार्ट करनी है तो उसको करेंगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाली जो है, फर्स्ट में आपको लिंक को कॉपी करके रखना पड़ेगा और अपने पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, ये सारा काम आपका है। उसने गूगल मीट ने क्या किया, आपके लिए लिंक जनरेट कर दी। ओके, ये लास्ट वाला जो है शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर, यदि आप इसको क्लिक करेंगे यू विल बी टेकन टू द पेज ऑफ गूगल कैलेंडर। लेकिन हम इस चीज को, इस थर्ड वाले ऑप्शन को जब गूगल कैलेंडर करेंगे तब देखेंगे। ओके, गॉट इट? ये जो नीले वाला हिस्सा है, जो नीला बटन है, दिस इज फॉर क्रिएटिंग ए मीटिंग एज ए होस्ट। गॉट इट? क्रिएटिंग ए मीटिंग एज ए होस्ट। लेकिन जो राइट साइड में है, ये ऑप्शन है ज्वाइनिंग के लिए, कि यदि आप किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो कहां से करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई मीटिंग चल रही है आपकी, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए देखिए, जैसे मैं अभी वापस इसी मीटिंग में आता हूं, तो सी ऑन द, एक मिनट रुकिए, यदि आप देख पा रहे हैं तो मैं दिखाता हूं आपको। ये इस जगह पे देखिए, यदि आपको दिख रहा हो, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में दिख रहा है आपको एक कोड दिख रहा है, दिस इज 10 लेटर कोड, और यू कैन अल्टरनेटिवली कैन हैव इट फ्रॉम आई बटन। ये आपके इंफॉर्मेशन में भी आएगा, यहां पे भी आता है, देखिए मीटिंग का ऑप्शन। तो उस कोड को आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। ओके, इतना बताइए, इतना क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, आइदर लिंक और कोड, आप पूरी की पूरी लिंक को भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है। यदि आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं तो देखिए, जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। एंटर ए कोड और निकनेम। ओके, एंटर ए कोड और निकनेम। आई एम ओपनिंग अनदर मीट पेज, सी दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल आईडी। नाउ सी अगेन, सी यहां क्या लिखा है, एंटर ए कोड और लिंक। एंटर ए कोड और लिंक, वहां पे था एंटर ए कोड और निकनेम, मतलब वहां पर आप कोड डालें, लिंक डालें, लेकिन एक और ऑप्शन आई थी उसमें निकनेम की। ओके, सी अगेन। अब ये निकनेम का मतलब क्या है, अब देखिए, सपोज आई टाइप NEERAJ, मैंने एक नाम डाल दिया नीरज, ठीक है। यदि इस नाम से, इस निकनेम से कोई मीटिंग चल रही है तो मैं उसको ज्वाइन कर पाऊंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं ज्वाइनिंग से पहले मैं ये बताता हूं आपको कि यदि सपोज करिए यू आर द फर्स्ट वन एंड यू टाइप सम नेम, सपोज करिए कि मैं आज इंटीजर का चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे इंटीजर डाल रहा हूं, फॉर द टाइमिंग आई एम टाइपिंग हियर नीरज एंड क्लिक ऑन ज्वाइन। यदि मैं पहला हूं बंदा जो इस निकनेम को टाइप करके ज्वाइन करता है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा,
ओके, दिस इज द पेज जहाँ पे आपको टेस्टिंग वगैरह के लिए पूछेगा, माइक वगैरह के लिए। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं आपकी, यहाँ से आप पूरा सेट कर सकते हैं आपको क्या क्या बैकग्राउंड में डालना है। ओके ओके, नाउ आई एम ज्वाइनिंग। सी अगेन, सी ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीरज। मैं इस निक नेम से मीटिंग भी स्टार्ट कर सकता हूं, नॉट ओनली ज्वाइनिंग, आई कैन आल्सो बी ए होस्ट बाय निकनेम इफ आई एम द फर्स्ट वन। मैं उसकी अभी कंडीशन बताऊंगा आपको। सो मैंने एक निकनेम दिया नीरज, वो मैं ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा। इज माई मैं पहले माइक को म्यूट कर देता हूं इधर से। इज माई स्क्रीन विजिबल? मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि इससे मैं 2 मिनट पे चल रहा हूं मैं। Yes, sir. ठीक है ना? ओके, नाउ सी दिस पार्ट, दिस इज मिसिंग मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक डोंट नो अबाउट दिस। जो मैंने नीरज डाला था, देखिए अभी मैंने वहां पे जहां नीचे लेफ्ट बॉटम में 3:03 आ रहा है, वहां पे मेरा नाम आ रहा है नीरज, लेकिन उसके ऊपर एक पेज आ रहा है, कैन यू सी इट, यूर मीटिंग्स रेडी नीरज। लेकिन नीरज के नीचे लाइन लिखी है, कैन यू रीड इट? यदि आप जूम कर सकते हैं तो जूम कर लीजिए, नहीं मैं पढ़वा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, मीटिंग निकनेम कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट। मतलब ये जो निकनेम वाली मीटिंग को होस्ट कर रहा हूं मैं, वो केवल डोमेन में ही वर्क करेगी। इसीलिए मैंने आपको पर्सनल आईडी में दिखाया था कि वहां पे निकनेम नहीं आता, वहां पे कोड और लिंक आता है। यदि आपके पास डोमेन की कोई ईमेल आईडी है, अकाउंट है, तो वहां पे आप निकनेम से भी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है, देखिए जैसे सपोज करिए कि हम लोग सेम डोमेन में है, हमारे बच्चे भी हैं, तो कुछ नहीं करना, मैंने एक नाम टाइप किया और बच्चे को कोड देना है, तो मुझे पता है कि आज की मीटिंग का क्या कोड है, मेरा नाम ही है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग यदि कोई डीओई वाली आईडी से है तो प्लीज मेरा नाम जो है नीरज नाम डाल के मीटिंग का पेज टाइप करिए। यहाँ पे गो टू द meet.google.com एंड टाइप द नीरज हेयर, डू एवरीवन। ठीक है, जो भी इस डीओ, क्योंकि मैंने ये मीटिंग जो स्टार्ट की है वो डीओई की आईडी, देखिए यस अजय कुमार इज हेयर सर, अजय जी, वेरी गुड, यस ट्राई एवरीवन। आप एक साथ 2-3 मीटिंग कितनी भी, यस योगेश जी आ गए सर, वेरी गुड, वंडरफुल। जो डोमेन पे हैं वो केवल नीरज डाल के आ सकते हैं, लेकिन जो डोमेन से बाहर के हैं उसके लिए मैं उन्हें कोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। आई कैन डिस्ट्रीब्यूट कोड, और कोड मुझे पता है कहां से आएगा। देखिए हर मीटिंग का एक कोड होता है, ऐसा नहीं कि मैंने नाम डाला है तो बाकी कोड नहीं आएगा, कोड विल आल्सो बी देयर। यस, यदि आप नाम से सर्च कर रहे हैं तो वो डोमेन में होगा। ओके, यस, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। बताइए। जी सर जी। है ना? लेकिन ये कहां वर्क करेगा? सेम डोमेन में। ओके, मतलब आपकी आईडी जिस पे बनी है उस पे ही आपके पार्टिसिपेंट्स की होनी चाहिए या बच्चों की होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ यू कैन लीव फ्रॉम हेयर। अभी मैं आपको और बताऊंगा, ये जितने भी अभी इस पे ज्वाइन किए, ओके, यस, एक बार और मैं इसे मीटिंग को एंड करूंगा, एक बार दोबारा से जाऊंगा, रिटर्न टू होम स्क्रीन। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे डाल रहा हूँ नीरज और दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, उससे पहले मैं अपना गूगल पे जाता हूँ। मैंने अभी एक एक्सेल शीट बनवाई थी, कहाँ गई वो? ओ सॉरी, दैट इज दिस वन। हाँ, सुदेश सर ने नहीं डाला है यहाँ पे। आई एम कॉपिंग दीज आईडीज, लेट अस सी क्या होता है। हाँ, यस, सी जब जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे इसी पेज पे ऐड अदर्स का भी ऑप्शन आता है। ओके, इफ आई क्लिक ऑन दिस ऐड अदर्स इट विल पॉप अप ए विंडो।
यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको इनवाइट करना है तो इनवाइट कर सकते हैं ईमेल से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ईमेल आपकी डाल दी, ठीक है, देख रहे हैं आप। लेकिन इसकी एक खासियत है कि ये केवल 10 ही पीपल्स को इनवाइट कर सकता है थ्रू दिस ऑप्शन। ओके, आई एम सेंडिंग दिस ईमेल, और ये मैंने ईमेल भेज दी है। जिन्होंने भी नाम टाइप किया था, जो एक्सेल की, जो मैंने गूगल शीट बनवाई थी, दे कैन चेक देयर ईमेल, इनफैक्ट जीमेल। तो देखिए, यदि वहां पे आपके पास जीमेल पर आई है ऑप्शन, तो आप प्लीज ज्वाइन करिए एक बार। यस, आई वांट टू सी कितने लोग कर पा रहे हैं। आर यू चेकिंग? प्लीज गो टू योर ईमेल। उससे केवल हमारे 10 ही पार्टिसिपेंट्स ऐड हो पाएंगे। यस, बिंदु मैडम, आपने ईमेल के थ्रू ज्वाइन किया है ना, जो आपको मैसेज आया था? यस, सुरभि नारंग। जी सर, ईमेल से ही ऐड किया है। बिल्कुल ठीक है मैम। एक ऑप्शन ये भी हो गया आपके पास कि आप मीटिंग के दौरान में है, किसी को ईमेल से करवाना चाहते हैं, वहां से आ सकते हैं। ओके, और ये जो मैंने ईमेल भेजी है ना, ये भेजा तो कईयों को है, लेकिन उसमें से केवल 10 ही पीपल्स ज्वाइन हो पाएंगे। फर्स्ट 10 होंगे ज्वाइन? फर्स्ट टाइम मतलब मैडम? नहीं, जो आपने बहुत सारे सिलेक्ट करके उसमें कॉपी पेस्ट हाँ, किया, वो तो मैंने सारे कर दिए मैडम। उसमें से अब कौन से 10 हैं वो मुझे भी नहीं पता है ना, जो भी करेंगे, डोंट वरी। So this was the option how to invite the pupils from within the meeting। ठीक है, आप ईमेल्स को ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, पहले 10 सिलेक्ट करके भेज दें, फिर दोबारा 10 भेज दें, ऐसे होता है? यू कैन ट्राई मैम, लेकिन हम इस ऑप्शन का नॉर्मली इस तरह से नहीं यूज करते ना। गूगल मीट पे यदि हमने कोई मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है तो ऐसे नहीं ना कि बीच बीच में हम करेंगे। जब 20 को बुलाना ही है तो हमें पहले ही पता होना चाहिए ना कि क्या ऑप्शन होगी कि सारे एक साथ आ जाए। दिस वाज वन ऑफ द वे। ठीक है, ये तो मैंने सभी का भेजा था, 2-4 हैं आपके, तो उनको आप ईमेल से भी ऐड करवा सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन लीव फ्रॉम हेयर दिस आईडी। ओके, क्योंकि जिससे आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ। नीरज सर, इसका मतलब ये क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए फायदा नहीं है इसका? नहीं मैडम, आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, है ना। अब सपोज करिए कि किसी को ऐड करवाना है क्लास के बीच में, आप थोड़ा सा सिक्योर वे में चाहते हैं, तो आप उसका नाम ना पूछे, कैसे ऐड करवाएंगे? उसको लिंक दे देंगे, आप व्हाट्सएप पे लिंक भेज देंगे। तो कई बार क्या होता है, वो लिंक जनरल हो जाती है, कोई भी ज्वाइन कर लेता है, तो आप उससे ईमेल आईडी मांग लीजिए। तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप ईमेल आईडी से भेजेंगे, उसके पे जाएगी और फिर वहां से वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो दे आर सो मेनी ऑप्शंस। ओके, नाउ सी, this is the landing page of meet.google.com when you get into the meeting. You can see on the left side you have time and Neeraj, this is the meeting code for the nickname। जिस निकनेम से मैंने ट्राई किया है वो उसका अब ये मीटिंग कोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सेम डोमेन के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बेसिकली हमारे पास ये ऑप्शन है, यदि आप देख पा रहे हैं तो एक तो ये ऑप्शन है और आपका एक इधर की तरफ ऑप्शन है। ठीक है, ये दो ऑप्शंस को हमें एक्सप्लोर करना है कि इनमें है क्या। ओके, मेरे को लगता है कि काफी को इसमें शायद पता होगा कि पहला ऑप्शन क्या है। यस, कैन एनीवन टेल मी? माइक्रोफोन। माइक का, बिल्कुल सही है ना, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, डोंट वरी। दूसरा ऑप्शन किस चीज का है? कैमरा सर। यस, कैमरा। ओके ओके ओके, कैमरा। जस्ट ए मिनट, मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। यस, दूसरा है कैमरा का। तीसरा है सीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी? क्लोज कैप्शंस। क्लोज कैप्शन। दिस इज नॉट द कार्बन कॉपी एज वी स्टडीड इन द जीमेल। सीसी का मतलब यहाँ पे कार्बन कॉपी नहीं है, क्लोज कैप्शन। ठीक है, और ये जो है हैंड रेज का फीचर है। ओके, एंड राइट टू इट इज द प्रेजेंट नाउ बटन। प्रेजेंट नाउ, सी, प्रेजेंट नाउ। इफ आई क्लिक ऑन द प्रेजेंट नाउ, it will present my screen or window or tab। see, there will be 3 options। entire screen का मतलब है कि जो भी मेरा डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी जितने भी पूरी की पूरी ये साइज का है डेस्कटॉप, उतनी स्क्रीन इसको प्रेजेंट होगी।
और विंडो का मतलब है कि जो हम कोई टैब खोल के बैठे हैं या कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खोल के बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू दिस वन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो विंडो में केवल आपका गूगल क्रोम के ब्राउजर ही नहीं आते, यदि आपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर खोल रखा है तो वो भी आता है। ठीक, तो अब मेरे जो स्क्रीन दिख रही है वो ये दिख रही है। गॉट इट? अब फिर से मैं इसे बंद करता हूं और वापस जाता हूं इस पे। और यदि आपको टैब को शेयर करना है, नॉर्मली इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट योर ऑडियो आल्सो। यदि आप यूट्यूब पे हैं या किसी साइट पे हैं, वहां आपको ऑडियो भी प्रेजेंट करनी है, तो आप इस टैब का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द इलिप्सिस पार्ट। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। व्हाइट बोर्ड, यदि मैं यहां से व्हाइट बोर्ड ऑप्शन करूंगा तो यहां पे एक जैम बोर्ड ओपन होगा और वो उसका लिंक आपके चैट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यस, आप देख रहे हैं? सॉरी, यहां नहीं दिखेगा क्योंकि वो मैं दूसरा वाला खोल के बैठा हूं। यदि मैं आपका महातत्व वाली आईडी जीसीटी से करूंगा तो आएगा, डोंट वरी। ओके, नाउ गो टू द चेंज लेआउट। चेंज लेआउट में 4 ऑप्शंस मिलती हैं आपको। ओ, इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके, नाउ सी, चेंज लेआउट में क्या ऑप्शन मिलती है आपको? ऑटो है, टाइल्ड है, स्पॉटलाइट है, साइड बार है। और आपके टाइल्ड में देखिए 49 पीपल्स कैन बी व्यूड एट ए टाइम ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, 49 पीपल्स को हम एक साथ व्यू कर सकते हैं। ओके, गोट इट? ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। कैमरा स्विच करना, यदि आप मान लीजिए टैबलेट वगैरह पे हैं, अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स, आपको कुछ बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, ठीक है, सो इसके बारे में तो आपको काफी कुछ पता है पहले से। और टर्न ऑन कैप्शंस, देखिए यहाँ देखिए, हाँ कैप्शंस, इसमें कैप्शंस को आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए आप 3 डॉट्स में जाइए, सेटिंग्स दबाइए और देखिए वही वाला पेज आ गया जिसमें ऑडियो हमने स्टार्टिंग में टेस्ट की थी, वीडियो है, जनरल है और आपका कैप्शंस है। ये कहता है कि जो स्पीकर बोल रहा है उसकी कौन सी लैंग्वेज है। ओके, यहां से हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द मेन आईडी, क्योंकि सारे फीचर एक जगह नहीं है, मुझे इसलिए स्विच करना पड़ेगा। यस, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज माई लेआउट, स्पोर्ट लेआउट। ओके, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक बार दोबारा से हम क्लोज कैप्शन का ऑप्शन देखते हैं। सेटिंग्स में गए, कैप्शंस में देखिए, देखिए यहाँ पे कैप्शंस में क्या 2 ऑप्शन आ रही हैं। सी, वेरी इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे ऊपर में आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए जो मीटिंग जो होस्ट है वो बोल रहा है, स्पीक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ वो जो ट्रांसलेटेड कैप्शन है, मतलब आपने इंग्लिश में बोला और वो हो सकता है आपका फ्रेंच, जर्मन या पुर्तगीज या स्पेनिश में ट्रांसलेट हो जाए। ओके, दिस इज वेरी गुड फीचर, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द एडिशंस। आई थिंक दिस इज द बिजनेस वर्जन ऑफ गूगल मीट, महातत्व का जो ये वर्जन है। तो इससे आपका क्या है कि लैंग्वेज का जो बैरियर है वो दूर हो सकता है, कि स्पीकर की लैंग्वेज कुछ और है और जो उसमें होस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज कुछ और है। ओके, दिस इज द क्लोज कैप्शन। देखिए यहाँ पे ऑन भी हो गया ये। हाँ, गॉट इट? बाकी एक ट्रबल शूट वगैरह है। वन मोर थिंग, यू कैन ज्वाइन द गूगल मीट ईदर बाय टेलीफोन और meet.google.com। कई बार क्वेश्चन आता है उसमें कि हम लोग किससे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे, ये यूएस वगैरह में चलता है। वहां पे आपका फोन का यूज जो होता है वो ऑडियो और वीडियो के लिए होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद देखिए ये क्लोज का ऑप्शन है यहाँ पे। नाउ कम टू द राइट साइड, आई मीटिंग डिटेल्स। आपकी मीटिंग की क्या क्या डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ आएगी, वो सारी यहाँ आएगी। मेरे पास यदि कोई मीटिंग है दूसरी, वन मोर थिंग, आई एम, ये तो सेम है। ओके, डोंट वरी। यदि आपने ये मीटिंग को गूगल कैलेंडर से शेड्यूल किया है तो आपका यहाँ पे वो सब कुछ आएगा, डिटेल जो आपने उसमें अटैचमेंट वगैरह डाला है, सब कुछ आएगा यहाँ पे। ओके, दिस इज द मीटिंग डिटेल। अगेन
पार्टिसिपेंट्स आपके क्या क्या पार्टिसिपेंट्स है, कितने हैं यहाँ पे देखिए वो सब आ रहा है। आप सबको म्यूट कर सकते हैं, पीपल्स को ऐड कर सकते हैं, वही ऑप्शन आ गई। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, इनवाइट बाय ईमेल और नेम और बाय कॉल, यहाँ पे आपको बता रहा है। ओके, नाउ कम्स द चैट पार्ट। आप यहां से चैट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए आखिर के जो दो ऑप्शन है, यस, आखिर के दो ऑप्शन देखिए। दिस इज द एक्टिविटी, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, इन तीनों को मिला के एक आइकन बना हुआ है, दैट इज नोन एज द एक्टिविटी पार्ट। इफ आई क्लिक ऑन द एक्टिविटी पार्ट, देयर आर 5 ऑप्शंस, ब्रेकआउट रूम्स, पोल्स, Q&A, रिकॉर्डिंग, व्हाइट बोर्डिंग। फिर से वही बात कि ये सभी एडिशन में अवेलेबल नहीं है, दिस इज द पेड वर्जन। तो इसको एक एक करके लेते हैं। देखिए व्हाइट बोर्डिंग तो वही है जो जैम बोर्ड है, यहां से मैं क्लिक करूंगा तो वही आएगा जैम बोर्ड। यू कैन स्टार्ट ए न्यू व्हाइट बोर्ड और कैन चूज फ्रॉम द ड्राइव। नाउ रिकॉर्डिंग पार्ट, सी सिंस रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो यहां से आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। नाउ कम द पोल पार्ट। देखिए मैं अभी यहाँ पे, आपको दिख रहा है सबको पोल पार्ट? Yes, sir. दिख रहा है? अभी मैं यहाँ से लॉन्च करूंगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, लॉन्च का आ रहा है, डिलीट का आ रहा है, ये मैंने क्रिएट किया था इसमें। ओके, यदि मेरे को क्रिएट करना है तो क्रिएट का आएगा, इसमें आप ऑप्शंस डाल सकते हैं। दिस इज नॉट ए बिग इशू। ओके, सो व्हाट शुड आई डू? यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन है, शो एवरीवन द रिजल्ट्स। अभी मैं यहाँ पे इसे लॉन्च कर रहा हूँ और एक बार आप इसको एक्टिविटीज में जाके अपने, नॉट इन द चैट, एक्टिविटीज में देखिए और वोट करिए एक बार। गेट द एक्सपीरियंस ऑफ वोट। यस, और देखिए अभी आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। मैं अभी रिजल्ट्स सभी को दिखें इसके लिए ऑप्शन को अनेबल करता हूं, शो द एवरीवन रिजल्ट्स। अब देखिए अब आपको भी क्या रिजल्ट्स दिख रहे हैं? यस सर। दिख रहे हैं? अब मेरे यहीं पर एक ऑप्शन आ रही है एंड द पोल, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां से वो पोल एंड हो जाएगा। दिस इज अबाउट द पोल्स। नाउ वन मोर ऑप्शन इज Q&A। आप क्वेश्चंस को जैसे गूगल स्लाइड्स में आप लिंक के द्वारा एक्सेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वैसे ही गूगल मीट में भी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन हेयर, गेट द एक्सपीरियंस। आप क्वेश्चंस को टाइप कीजिए और देखिए क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस कौन से पहले आए, अनआंसर्ड आए, ओल्डेस्ट पहले आए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पे Q&A का ऑप्शन है। सर Q&A मीटिंग खत्म होने के बाद साथ ही चला जाएगा? सब क्या है रहेगा? मैडम। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये यदि रिकॉर्डिंग में है मैम, तो रिकॉर्डिंग में तो आपका चैट भी एक इसकी स्क्रिप्ट जनरेट होती है, गूगल डॉक्स जनरेट होता है, उसमें आते हैं यदि रिकॉर्डिंग की है तो। लेकिन यदि रिकॉर्डिंग नहीं की है और जैसे ही मीट को हम बंद करेंगे तो सब कुछ वैनिश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो सर Okay. चैट और Q&A में क्या डिफरेंस है? चैट में और जैसे नहीं, Q&A आपको दिखाई देगा अगर कोई उसमें क्वेश्चन डालेगा तो? हाँ बिल्कुल मैडम, देखिए आपको भी दिख रहा होगा। देखिए आप Q&A में आप यू कैन वोट, थम्स अप। देखिए अजय जी ने डाला है, यस अजय सर, जैम बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड आर द सेम, डिजिटल व्हाइट बोर्ड इज द जैम बोर्ड। ओके, डोंट कंफ्यूज, जैम बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड आर द सेम। यू कैन वोट। देखिए इसमें आप लाइक कर सकते हैं। सभी को दिख रहे हैं Q&A? जी सर। है ना? सो दिस इज द ऑप्शन। मैम रिकॉर्डिंग पार्ट इज ऑन द पेड वर्जन इन January 2022। ये आपके नॉर्मल जो बेसिक अकाउंट था उससे हटा लिया गया, पहले था ये। ओके, इट इज क्लियर। यहाँ पे Yes, sir. देखिए हिडन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, हिडन हाइड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, और आप इसको क्वेश्चंस को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसे बंद कर दिया। अब देखिए लास्ट पार्ट इसका ब्रेकआउट रूम्स। ब्रेकआउट रूम्स में क्या होता है कि हम लोग पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई डिस्कशन करवाना है, जैसे क्लास में करवाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं बच्चों को, तो वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको एक्टिव कर रहा हूँ। सी, जहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं। आई थिंक देयर आर 32 अराउंड। सो आई एम सेटिंग अप द ब्रेकआउट रूम्स। इस मेन रूम को मैं कितने छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटूं,
वो मुझसे ये पूछता है। तो पहले मैं पूछा, इसने सपोज करिए मैं इसे 4 रूम्स में बांट देता हूँ, ठीक है। उसके लिए टाइमर मैं बताता हूँ कि कितने मिनट के लिए चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि चलिए जी 2 मिनट के लिए इस रूम को हम अलाउ करते हैं। 2 मिनट के लिए ये ग्रुप्स बनेंगे और उसमें आपस में आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, 2 मेरे 4 सब रूम्स बन चुके हैं। ओके, उसको मैं शफल कर सकता हूँ। पार्टिसिपेंट्स एक से दूसरे रूम में जा सकते हैं। क्लियर करूंगा तो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए देखिए ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूं, ओपन रूम्स। आपके पास एक मैसेज आएगा, तो यू हैव टू ज्वाइन इन द सब रूम्स, ब्रेकआउट रूम्स में आप ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन आप इस मीटिंग से मेन वाले रूम से हट जाएंगे, ठीक है। आप रहेंगे गूगल मीट पर ही। आई एम ओपनिंग द रूम्स। देखिए आपके पास मैसेज आया, आप उसे प्लीज क्लिक करिए। यस एवरीवन, I can also join the breakout rooms at any time. Yes, क्या सभी वापस आ चुके हैं मेन रूम में? यस सर। Got it, sir? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। बहुत कम वॉल्यूम है, बहुत लाइट वॉल्यूम। मैम थोड़ा मेरा तो वॉल्यूम अजय सर कम आ रही है क्या आवाज? नहीं नहीं फाइन सर। हाँ वो उधर का हो सकता है। तो किसी को डाउट है इसमें ब्रेकआउट रूम्स वगैरह या किसी में जो अभी तक पढ़ा है? सर जो एक चीज बताओ, जो ब्रेकआउट रूम में जो एक्टिविटी होगी तो मतलब उसका बाकी रूम से कोई लेना देना नहीं है? अच्छा वो नो नो मतलब नो। एक तरीके से उस ग्रुप के लिए वो केवल। हाँ जैसे 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 हम क्लास में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है इसमें। नो ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन में हमने उन्हें एक स्पेस दे दिया, कोई टॉपिक दिया, चलो भाई आप डिस्कस करके लाओ और फिर हम आपके जो है प्रेजेंटेशन लेंगे यहाँ पे आपने क्या किया है ना। तो दिस इज दैट वन। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? अच्छा सर, ये तो पेड वर्जन के अंदर ही है, ये तो मतलब ना तो एडमिन के अंदर है ना पर्सनल के अंदर है। या बट यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट गूगल मीट, है ना सर? रियली या है बिल्कुल ना, सर। दैट्स व्हाई। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में प्रमुखदा मैम से कहा था कि मुझे इसका होस्ट बनाए, हाँ सर, जब ठीक पता है। होगा जब तो डिमांड भी हाँ करेंगे ना। हाँ, यस यस यस, तो उसका अच्छा है ऑप्शन सर। हाँ देखिए, जी लास्ट जी। वन इज होस्ट कंट्रोल्स। See on the bottom right corner, there is the button of log type. Yes, Sulaksha ma'am, yes. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे ब्रेकआउट रूम किया आपने, तो क्या जो होस्ट है वो सभी रूम्स की चैटिंग को सुन सकता है और देख सकता है? नहीं मैम, मैं एक रूम में गया था, एक ब्रेकआउट रूम में गया था। जो मेन रूम है उसमें हमारा टीचर है, और बाकी जो सब ग्रुप्स बना दिए उसमें वो टीचर किसी भी ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकता है। मैंने एक रूम को ज्वाइन किया था, ओके, ठीक है ना। जैसे तो सभी क्लास की में चैटिंग बिल्कुल का पता नहीं चलेगा? कैसी चैटिंग का मैम? जैसे कोई बात कर रहे हैं तो होस्ट को नहीं वो पता तो नहीं चलेगा कौन से ग्रुप में क्या बात हो रही है? नहीं मैडम, वो तो हमने ये स्पेस ही तो दिया है ना उन्हें ब्रेकआउट रूम्स में कि आप जाइए डिस्कस करिए टॉपिक को, ओके, है ना। टीचर को लगता है तो वहां जाए, उसको देखे, ठीक है। ओके, नाउ सी ऑन द राइट साइड होस्ट कंट्रोल। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे होस्ट कंट्रोल, मतलब आपके हाथ में थोड़ी पावर दे दी गई है। अब स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी कि बच्चे वगैरह जो है मैसेज वगैरह कर देते थे, शेयर कर देते थे स्क्रीन, है ना, बीच में डिस्टरबेंस होता था। तो अब ये गूगल ने होस्ट कंट्रोल्स दिए हैं कि आप मीटिंग को मॉडरेट कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहें तो यहाँ पे देखिए दूसरे की स्क्रीन को शेयर करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। डज एनीवन सेंड चैट मैसेजेस, यस और नो, है ना। तो यहाँ पे आप टॉगल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका माइक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वीडियोज यहाँ पे वो कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी वीडियो शो करे या नहीं करे, ये सब आपका होस्ट कंट्रोल में आता है। और आप सीधा क्लिक करेंगे तो सारा कुछ देखिए यहाँ पे आ जाएगा। इसमें ऑप्शन भी बताता है कि क्या क्या होगा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सबसे नीचे देखिए क्विक एक्सेस। इसमें क्विक एक्सेस में क्या होता है कि यदि आप इसको ऑन रखते हैं तो जो आपके डोमेन के हैं आईडीज,
वो अलाउ कर देता है ये, ठीक है। और जो इनवाइटेड यूजर्स हैं वो तो होते ही हैं, इनवाइटेड यूजर्स हम वो पढ़ेंगे जो गूगल कैलेंडर में होते हैं। सो यदि मैंने इसे ऑफ कर दिया तो जो भी होगा वो मेरे से परमिशन मांगेगा। सेम डोमेन का होगा तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यस मंजूषा मैडम, यस। सर ये जो ऑडियो और वीडियो ऑफ कर सकते हैं होस्ट, तो क्या वो सिर्फ कंप्यूटर से ही कर सकते हैं या मोबाइल में भी होस्ट मैनेजमेंट नहीं का नहीं, ऑप्शन? इसी से मैम, कंप्यूटर से ही है ना। एक्चुअली में ये टैबलेट, ये जो मोबाइल वर्जन्स होते हैं बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज होते हैं इसमें। हाँ, जैसे मैं ये कह रहा था कि सर हाँ, मैंने एक बात और ये पढ़ा था कि जो मोबाइल से जुड़े हुए होंगे पार्टिसिपेंट्स वो हट जाएंगे अगर आपने इस तरह होस्ट मैनेजमेंट से उनका ऑफ कर दिया ऑडियो या वीडियो, तो वो लोग मीटिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ कुछ इसमें मैडम यहाँ भी लिखा हुआ, वो यहाँ भी लिखा हुआ है, इसमें देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि जब आप इसे ऑन ऑफ करेंगे ना तो वो जो ऐसे होते हैं ना नॉन गूगल आईडी जो होती है वो हट जाती हैं। इसमें लिखा है, वो मैंने इसे ज्यादा यहाँ बताया नहीं। देखिए यदि आप इसे पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि यदि आप इसे ऑफ करेंगे तो जो नॉन गूगल मीटिंग हार्डवेयर वाले हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इसे वापस ऑन करेंगे तो वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जिनके पास गूगल मीटिंग का हार्डवेयर नहीं है मैडम, आईडी नहीं कह रहा मैं, नॉन गूगल मीटिंग हार्डवेयर। कई बार क्या होता है कि एप्स वगैरह अपडेटेड नहीं होती, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। हाँ अजय सर, मैं ये कह रहा था कि होस्ट कंट्रोल में यू कैन कंट्रोल हाउ द पार्टिसिपेंट्स चैट विद ईच अदर और हेयर। क्या उनका माइक को हम ऑन करना चाहते हैं, ऑफ चाहते हैं, स्क्रीन वो शेयर करें या ना करें, वो सब यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है। तो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है यहाँ पर। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर मीटिंग। गॉट इट? सर ये कहाँ से आया है ठीक host सर। control? मैडम राइट, बिल्कुल बॉटम राइट में देखिए एक लॉक का आइकन लगा हुआ है, वो आपके यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा। मंजूषा मैम आपके यहाँ दिख रहा है? कोई होस्ट कंट्रोल नहीं होगा ना आपके पास? नहीं दिख रहा है सर, लॉक दिख रहा है। लॉक तो लॉक दिखेगा दिख रहा ही। है? नहीं होस्ट कंट्रोल नहीं है सर हमारे उसमें फिलहाल अभी नहीं है। आपके स्क्रीन वाला दिख रहा है। आपके वाला दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। हाँ ये होस्ट कंट्रोल तो राइट साइड में है। टैब ठीक में है। भी दिख रहा है इसमें। हाँ होस्ट है ही हाँ तो हम कैसे दिखेगा सर? नहीं दिखेगा हमें। Visible to only host. ओके, एनीथिंग अबाउट दिस? ये इसमें ज्यादा तो नहीं है, बस यही है कि आप मीटिंग्स को कैसे कैसे किस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप शेयर करें यहाँ पे, है ना, ये सर सब है। हमने सर नीरज सर या होस्ट कंट्रोल से हमने म्यूट कर दिया तो सारे एक साथ ही हो जाएंगे कि यस, सेलेक्टेड कर सकते नहीं हैं? नहीं, सिलेक्टेड का ऑप्शन नहीं मैम इसमें, और सर सिलेक्टेड का ऑप्शन नहीं, पे अपने आप को कोई एक आध चाहे तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये पूरी मीटिंग के लिए मैम, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसको मुझे म्यूट करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है ना, ये मेरा पूरी सर- मीटिंग के लिए। हाँ जी सर। सर जब आप सबको म्यूट करते हो तो जो होस्ट है और को होस्ट है वो भी म्यूट हो जाता है? नहीं नहीं, उनके पास तो पूरी पावर है सर, यदि वही हो जाएंगे तो क्या होगा? तो हाँ वही ना, तो जो को होस्ट है तो उसके पास अगर मतलब उस जो होस्ट के राइट है वो उसके सारे हैं। सर क्या कोई प्रेजेंटली, डिफरेंस है सर? अजय सर, प्रेजेंटली आई एम द को होस्ट ऑफ दिस मीटिंग। ठीक ठीक सर। है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे कंट्रोल इसमें मेरे पास है, ठीक है, लेकिन Okay, मैं को होस्ट हूँ, आई एम द को होस्ट। तो को होस्ट और होस्ट में कुछ नहीं है, यू कैन ऐड 25 को होस्ट, बट दैट शुड बी द गूगल वर्क स्पेस आईडी, आपके पर्सनल आईडी में नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो यस, एनीथिंग एल्स? सर को होस्ट कैसे बनाते हैं? ऑप्शन आती है कि आप किसको आप को होस्ट बना सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है ना, वो जो होस्ट होता है उसके पास पूरी पावर होती है उसमें। सर इसमें कंपेनियन मोड का थोड़ा बताएंगे एक बार? हाँ कंपनी मोड, ठीक है। तो मुझे अभी एक इसमें दूसरी आईडी पे जाना पड़ेगा, लेट मी सी। कंपेनियन मोड में मैम कुछ नहीं होता, जैसे हम लोग क्या होता है कि कभी जुड़ते हैं एक ही उस पे डिवाइस पे, दूसरा हम गूगल मीट का ऑप्शन खोल लें तो उसमें इको आती है, इको आती है ना मैम, यस सर। यस सर। है ना। तो वो इको ना आए तो उसके लिए कंपेनियन मोड होता है यहाँ पे कि उसकी ऑडियो वीडियो थोड़ी सी डिसेबल्ड कर दी जाती है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा ना कंपेनियन मोड, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, आप यहाँ पे
देखिएगा जो लिखा आ रहा है, कैन यू सी? ये जो आपकी डिवाइस होती है उसे सेकंड स्क्रीन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। यू कैन शेयर योर स्क्रीन, चैट विद द अदर्स, लेकिन आप देखिए नीचे की तरफ देखिए, इसमें क्या माइक आ रहा है मैम? माइक का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं आया ना? वही चीज है इसमें कंपेनियन मोड में, तो आपका इको वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती है इसमें।